एक 8 साल की उम्र का छोटा सा बालक 3 हत्याएं करता है लगातार और किसी को शक भी नहीं होता कि उसने हत्याएं की। और सामान्यतः हम सोच भी नहीं सकते कि ये 8 साल की उम्र का बच्चा 3 हत्याएं कर सकता है क्या। और सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि वो हत्याएं, जब उसका मकसद पूछा कि हत्या क्यों करते हो आप, तो वो सुन करके आप चौंक जाओगे। उसका इंटेंशन जो था हत्या करने का, वो दिल दहला देगा आपको। तो नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट शुभम कुमार सेन, आप सभी का मित्र। क्राइम स्टोरी विद आईपीसी सीआरपीसी के एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। क्राइम स्टोरी विद आईपीसी सीआरपी इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि मैं कोई क्रिमिनल जो स्टोरी होती है उसके साथ में कानून की जानकारी भी आपको देता हूं, जिसमें आईपीसी के सेक्शन और सीआरपीसी के सेक्शन शामिल होते हैं। तो जो क्रिमिनल स्टोरी है ये भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे छोटे कम एज के सीरियल किलर की है, जो बहुत छोटी उम्र में ही 3 से ज्यादा मर्डर करता है। और मैंने आपको पहले मेरे एक शॉर्ट्स की वीडियो में बता चुका सीरियल किलर होता क्या है। तो जो 3 या 3 से ज्यादा मर्डर करता है और मर्डर करने का एक टाइम पीरियड होता है, फिक्स लाइन से मर्डर करता है वो एक के बाद एक, तो इसे सीरियल किलर कहा जाता है। और ये जो सीरियल किलर है ये भारत का ही रहने वाला है और इसका नाम है अमरजीत सदा। और मैं आपको बता दूं, जो अमरजीत सदा है इस पर एक साउथ की मूवी भी बन चुकी भारत में, जो बहुत फेमस हुई थी। उसमें ये अमरजीत सदा के ऊपर की स्टोरी सुनाई जाती है, उसी के ऊपर वो फिल्म बनी है। तो होता क्या है, बिहार का जो बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र है वहां पर एक अमरजीत सदा नाम का एक लड़का होता है। वो अपनी ही छोटी बहन की हत्या करता है सन 1998 में। अपनी छोटी बहन की हत्या करने के बाद में लोगों को आसपास पता नहीं पड़ता कि इसकी हत्या किसने की, क्योंकि सीधी सी बात है, जब पुलिस वाले आए तो उनको लगा नहीं कि इतने से बच्चे ने हत्या की होगी। और जो मोहल्ले वाले हैं उनको भी नहीं पता पड़ा कि यार इतना छोटा बच्चा तो कौन हत्या कर सकता है, जरूर कोई बाहर का आया होगा और उसने उस लड़की के साथ में कुछ गलत किया होगा और फिर उसके बाद में उसका मर्डर कर दिया। लेकिन पुलिस तफ्तीश करती है और कोई सुराग मिलता नहीं है, कोई सबूत नहीं मिलता, तो जो क्रिमिनल है उसका पता नहीं पड़ पाता। लेकिन कुछ दिनों के बाद में, फिक्स 25 दिन के बाद में एक और हत्या होती है और हत्या बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची की होती है वापस। पहले मरने वाली भी छोटी बच्ची थी और दोबारा जब किसी हत्या हुई तो वो भी छोटी बच्ची थी, 6-7 साल की। और वो जब बच्ची मरी तो उसका मर्डर और जो पहले जो बच्ची मरी उसका मर्डर सेम था। दोनों की हत्या पत्थर से कुचल करके की गई थी। फिर पुलिस तफ्तीश करती है, वही मोहल्ले में देखती है, पता करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। पता नहीं पड़ पाता कि किसने हत्या की। अब एक दिन वो बच्चा रात को घूम रहा था 10-10:30 बजे, और जब वो घूम रहा था तो ठीक है, एक सामान्य सी घटना है घूमना, तो किसी ने देख के नजरअंदाज कर दिया कि भाई घूम रहा होगा ये बच्चा। लेकिन जिस दिन वो घूम रहा था उसके अगले दिन फिर वहीं पर ही एक लड़की का शव मिलता है और ये तीसरी हत्या थी। अब पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं और बिहार के अंदर एक हलचल मच जाती है कि यार ये हत्या कर कौन रहा है। तभी उस बच्चे की ओर शक जाता है, क्योंकि वो जो वो बच्चा जब रात को घूम रहा था उसी लोकेशन पे एक बच्ची का मर्डर हुआ था। तो जब उस बच्चे को देखा था किसी ने, वो व्यक्ति थाने में जाकर के कहता है कि मैंने जहां पर ये मर्डर हुआ इस बच्चे को वहां पर देखा था। अब सबसे पहले क्या, पुलिस जब मर्डर होता है तो सब तरीके से एंगल देखती है कि भाई कैसे मर्डर हुआ, क्या कारण हो सकता है। लेकिन अब एक बच्चे पर शक जल्दी से जाता नहीं है, क्योंकि इतना सा छोटा बच्चा हत्या क्यों करेगा। और पहली बात तो यही सोचते हैं अपन कि भाई इतना सा बच्चा कहीं नहीं कर सकता। लेकिन फिर पुलिस वालों देखते हैं कि यार एक बार इस बच्चे की एक्टिविटी देखते हैं क्या क्या करता है। तो वास्तव में जब पुलिस वालों ने सिविल ड्रेस में उस पर नजर रखनी स्टार्ट की तो पता पड़ा उस बच्चे का थोड़ा सा व्यवहार है जो बड़ा
असामान्य सा था, अब नॉर्मल सा था। अब एक दिन पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं, थाने में लेकर के आते हैं, बहुत उसे शांति से बात करते हैं, और वो शांति से बात करने में ही थोड़ी देर बाद में जब पूछते हैं पुलिस वाले अपने तरीके से, तो वो बच्चा बता देता है कि बिल्कुल मैंने इस बच्ची को मारा था, उसके बाद में उस बच्ची को मारा था। लेकिन उससे जब बच्चे से मकसद पूछा जाता है मारने का, तो वो मकसद सुन करके, मैंने बताया था आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वो मकसद ये था कि मैं इन बच्चियों को, छोटे बच्चों को इसलिए मारता था क्योंकि मेरे को बहुत मजा आता था जब मैं इनको मारता था पत्थरों से। तब ये जब चिल्लाते थे ना बच्चे, उसको सुन करके मेरे को बहुत खुशी महसूस होती थी। तो ऐसा इसका मकसद था। और ये जो छोटा सा बच्चा है, जब इसको पुलिस पकड़ती है फिर कोर्ट में पेश करती है। खैर, भारतीय दंड संहिता में जो छोटे बच्चे हैं, ये कितना ही बड़ा अपराध कर दें, चाहे वो मर्डर कर दे, लेकिन इनको सजा नहीं होती है। हमारी न्याय प्रणाली में ऐसा लिखा हुआ है। तो उस बच्चे को भी सजा नहीं होती है। लेकिन उस बच्चे को बाद में मनोवैज्ञानिकों को जब दिखाया जाता है तो पता पड़ता है कि इसमें एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दोष है कि जब ये किसी की हत्या करता था तो इसको पता नहीं रहता था कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन इसको मजा आता था हत्या करने में। तो ये भी एक बीमारी है। फिर इसे सजा तो खैर होती नहीं है, तो इसे बाल सुधार गृह में भेजा गया और लगभग 18 वर्ष की आयु तक ये बाल सुधार गृह में रहा। और अभी फिलहाल ये अब बाहर है। बाहर इसलिए है क्योंकि छोटे बच्चे के द्वारा कैसा भी कोई काम किया गया, कितना ही बड़ा आपराधिक घटना को उसने अंजाम दिया हो, उसे सजा नहीं हो सकती। हमारे आईपीसी में कुछ सेक्शन है, उसमें ये बात कही गई है। और वैसे भी जो अनसाउंड माइंड होता है, विकृत व्यक्ति होता है, आईपीसी के सेक्शन 84 में बताया गया है कि इनके द्वारा कोई भी काम किया गया हो, वो उसको सजा नहीं दी जा सकती। फिर भी यदि आपका कोई कानून से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो, कोई आप क्रिमिनल स्टोरी सुनना चाहते हो, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं अगली वीडियो में जरूर आपको उसका उत्तर दूंगा। मिलते हैं एक अगली क्रिमिनल स्टोरी के साथ।